कदीम जमाने की बात है। एक बादशाह था जो दौलत, ताकत और आराम से भरी जिंदगी गुजार रहा था। महल, नौकर, खजाना सब कुछ मौजूद था, मगर दिल के अंदर एक अजीब सा खालीपन था। उसे लगता था कि शायद असली सुकून उससे दूर है। एक दिन उसने अपने वजीर को बुलाकर कहा, वजीर साहब, मेरी सल्तनत के लोग खुश नजर आते हैं, मगर मेरे दिल में एक शक है। क्या मेरी रियासत में कोई ऐसा शख्स है जो मुझसे भी ज्यादा खुश हो? वजीर ने कहा, हुजूर, अगर आप सच जानना चाहते हैं तो लिबास बदलकर खुद लोगों के बीच जाइए, हकीकत खुद सामने आ जाएगी। बादशाह को यह मशवरा पसंद आया। उसने साधारण कपड़े पहने और शहर की गलियों में निकल पड़ा। चलते चलते वह एक छोटे से गांव पहुंचा। वहां एक झोपड़ी से बांसुरी की मीठी धुन आ रही थी। धुन इतनी सुकून देने वाली थी कि बादशाह वहीं रुक गया। उसने झोपड़ी के अंदर झांका। एक गरीब नौजवान जमीन पर बैठा था। चेहरे पर नूर और दिल में इत्मीनान था। छोटी सी चिराग की रोशनी में वह बड़ी सुकून से बांसुरी बजा रहा था। बादशाह ने दरवाजा खटखटाया। नौजवान ने मुस्कुराकर कहा, तशरीफ लाइए जनाब, पानी पीजिए। बातों बातों में पता चला कि उसका नाम फरहान है और वह कुम्हार है। मिट्टी के बर्तन बनाकर अपनी रोजी कमाता है। बादशाह ने पूछा, इतनी गरीबी के बावजूद तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी कैसे है? फरहान बोला, जनाब, मैं सुबह उठकर अल्लाह को याद करता हूं, नमाज पढ़ता हूं, मेहनत करता हूं और हलाल रिज्क कमाता हूं। जितना मिलता है उसी में शुक्र करता हूं। मेरा कोई नहीं सिवाय अल्लाह के। फिर मुझे गम किस बात का? फरहान की बातें सुनकर बादशाह हैरान रह गया। उसे महसूस हुआ कि शायद यही वह इंसान है जो उससे ज्यादा खुश है। वापस जाकर बादशाह ने वजीर को बताया। वजीर ने कहा, हुजूर, इसकी खुशी सिर्फ इसीलिए है क्योंकि इसका काम चल रहा है। अगर इसकी रोजी बंद कर दी जाए तो इसकी खुशी भी खत्म हो जाएगी। बादशाह वजीर की बातों में आ गया। सल्तनत में मिट्टी के बर्तनों की बिक्री पर रोक लगा दी गई। अब फरहान परेशान हुआ, मगर टूटा नहीं। उसने लकड़ियां काट कर मेहनत करना शुरू कर दिया और उसी तरह सुकून से जिंदगी जीने लगा। जब लकड़ी काटने पर भी पाबंदी लगी तो उसने चौराहे पर लोगों को पानी पिलाने का काम शुरू कर दिया। हर बार हालात बदलते, मगर फरहान की मुस्कान नहीं बदलती। बादशाह बार बार भेस बदल कर आता और देखता कि फरहान आज भी उसी सुकून से बांसुरी बजा रहा है। वजीर अब भी बाज नहीं आया। उसने आखिरी चाल चली, हुजूर, इसे ऐसा काम दीजिए जिससे इसका दिल टूट जाए। इसे मौत की सजा देने का हुक्म दीजिए। गुनाह का बोझ इसकी खुशी खत्म कर देगा। फरहान को मैदान में ले जाया गया जहां एक कैदी खड़ा था। उसे हुक्म मिला, तलवार निकालो और इसे सजा दो। फरहान कांप उठा। उसकी तलवार असली नहीं थी। उसने पहले ही उसे गिरवी रख दिया था और लकड़ी की तलवार रख ली थी। लेकिन उससे बड़ी बात यह थी कि वह किसी बेगुनाह को मारना नहीं चाहता था। उसने हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, अगर यह शख्स बेगुनाह है तो मेरी तलवार को लकड़ी बना दे। जैसे ही उसने तलवार निकाली, वह सच में लकड़ी की निकली। लोग हैरान रह गए। बादशाह को बुलाया गया। फरहान को दरबार में पेश किया गया। तब फरहान ने सारी सच्चाई बता दी, गिरवी तलवार, मेहनत, हालात, सब कुछ। बादशाह ने पूछा, फरहान, सच बताओ, इतनी आजमाइशों के बाद भी तुम टूटे क्यों नहीं? फरहान ने कहा, हुजूर, मेरी खुशी का राज बहुत सादा है। मैं बीते कल का गम नहीं पालता, आने वाले कल की फिक्र नहीं करता। मैं आज मेहनत करता हूं, अल्लाह पर भरोसा रखता हूं और जो मिलता है उस पर शुक्र करता हूं। यही मेरी दौलत है। बादशाह की आंखें नम हो गईं। उसे एहसास हुआ कि असली सुकून महलों में नहीं, बल्कि दिल के इत्मीनान में है। उसने फरहान को इनाम दिया और कहा, आज से तुम आजाद हो, अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो। उस दिन के बाद बादशाह ने भी अपनी जिंदगी बदल दी। उसने शुक्र, सादगी और इंसाफ को अपना रास्ता बना लिया।